हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ का हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। पॉलिटेक्निक का, झारखंड पॉलिटेक्निक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का हम बता दिए हैं किस टाइप का आता है और किस किस चैप्टर से आता है, ठीक है ना। तो हम लोग उससे अंदाज़ा पता चल चुका है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग इसीलिए केमिस्ट्री का लेके आए हैं क्योंकि हम लोग को बैलेंस बना के लेके चलना है ना, खाली एक में थोड़ा ना ज़्यादा करना है। तो जैसे आज हम लोग केमिस्ट्री का लेके आए हैं, फिर कुछ दिन बाद फिजिक्स का लेके आएंगे, फिर मैथ का फिर और आएगा कुछ कुछ, ठीक है। तो आप लोग ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अब सब्सक्राइबर हम लोग का बहुत कम हो गया है ना। तो दोस्तों मेहनत बहुत लगता है क्योंकि पहले हमको हैंड रिटेन नोट्स बनाना पड़ता है, फिर आप लोग PDF बनाना पड़ता है, फिर आप लोग को बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो, ठीक है। कुछ अगर दिक्कत होगा तो हम उसको सुधारेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर आज हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं पदार्थ, ठीक है। जो कि कोई भी केमिस्ट्री होता है तो पहला बुक का सबसे पहला चैप्टर पदार्थ ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं क्योंकि पदार्थ देखिए पदार्थ का 3 प्रकार होता है, ठीक है। वो एक ठोस में होता है, ठीक है, एक द्रव और एक गैस, यानी कि गैस होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस का जो है ना आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई पत्थर है, ठोस है, तो उसका आकार निश्चित है ना, फिक्स है। और आयतन मान लीजिए वही अगर हम लोग उसी को एक बाल्टी में पत्थर को चाहे लोहा को गला देंगे तो उसका भी क्या जो बनेगा एकदम फिक्स बनेगा, आयतन एकदम निश्चित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब गल जाएगा तो उसका आयतन निश्चित हो जाता है, ठीक है। यानी कि बस इतना याद करना है कि ठोस का जो है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना। फिर है कि द्रव का, तो द्रव का जो है आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक गिलास पानी है, ठीक है, तो उसमें तो आयतन तो फिक्स होता है 5 लीटर, मान के चलिए 5 लीटर है आयतन या 2 लीटर है, ठीक है। 2 लीटर मतलब जो भी उसका आयतन हम लोग का निश्चित होता है, लेकिन जो आकार क्या होता है कि वो अनिश्चित होता है। मान लीजिए पानी इधर है, कहीं ज़मीन पर गिर गया, कभी ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे वैसे, तो आकार उसका अनिश्चित होता है, ठीक है। और आयतन निश्चित होता है 5 लीटर क्यूब, है ना, इस टाइप का। फिर कि गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस का क्या होता है, आयतन भी और आकार भी दोनों अनिश्चित होता है। देखिए गैस का मान लीजिए कोई भी गैस है तो उसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। ये हम लोग को 3 पॉइंट हम लोग को एकदम याद करके रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है सबसे एग्जाम में। फिर कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो तत्व जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, O2, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। वही अगर बोलेगा कि उस धातु में क्या पाया जाता है, तो धातु में होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। धातु में एल्यूमिनियम पाया जाता है। और तत्व बोलेगा तो तत्व तो मतलब उसमें धातु आता है तो दोनों आता है ना, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन और धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम, ठीक है। जो कि अब यहाँ पर पढ़ते हैं धातु का। तो धातु देखिए, धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहा, प्लेटिनम। धातु का जैसे आप लोग गुण जानते होंगे, है ना। ये धातु ये होता है आघात वर्धनीयता, होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है, ठीक है, आघात वर्धनीयता, जिसको शायद बोलते हैं मेलालेबिलिटी बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, इंग्लिश में। तो धातु में क्या क्या आता है, सोना आता है, चांदी होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, प्लेटिनम, ठीक है। फिर अधातु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। सल्फर क्या अधातु है, और फास्फोरस क्या अधातु है। ऐसा भी एग्जांपल है। मान लीजिए आपको 3 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें धातु क्या है, इसमें अधातु क्या है। कभी कभी रहता तो मिट्टी देता है, मतलब इतना कन ऐसे बता दो, मिट्टी बोलेगा धातु है, अधातु है ना, इस टाइप का। और लेकिन वो रहता तत्व, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल बस याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन क्या है, धातु तो याद होगा सबको, बस अधातु की दिक्कत होता है। ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है और फास्फोरस अधातु है, ठीक है। फिर उप धातु, देखिए जो उप धातु इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है। तो देखिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और पोलोनियम। अच्छा, उप धातु होता है क्या है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, धातु भी होगा गुण, मतलब और अधातु का भी गुण होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं उप धातु, ठीक है। दोनों मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उप धातु। तो उप धातु में क्या क्या आएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम। तो अगर बोलेगा कि उपधातु क्या है, मान के चलिए सोना दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, एक तो बोरोन दे दिया, तो आप पकड़ लेंगे कि अच्छा ये बोरोन है, ठीक है ना। तो बस ऐसे हम लोग को याद करना है। फिर है कि द्रवित तत्व धातु, देखिए 2 होता है ना कमरे के, मतलब ना एक धातु होता है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। तो अगर धातु अगर बोलेगा ना, तो धातु उसमें जो पारा है ना, वो हम लोग का पारा द्रव अवस्था में रहता है,
जो कि एक धातु है, ठीक है। और वही अगर बोलेगा अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्रोमीन, जो हम लोग 8 9 10 तीनों में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि धातु कौन है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। और बोलेगा अधातु कौन है जो द्रव अवस्था में रहता है, वो ब्रोमीन, द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए जल का फॉर्मूला सब जानते हैं हम लोग, H2O होता है, ठीक है, H2O। तो इसमें भाई, इसमें भी ना क्वेश्चन आता है कि इसमें H कितना है और O कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो H2 इन दोनों का अनुपात जो होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। तो 1:8 का अनुपात होता है इन लोगों का, ठीक है। फिर मिश्रण किसको बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में रहता है, फिक्स नहीं है अनुपात, किसी भी अनुपात, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स क्वांटिटी नहीं है इन लोग का, ठीक है। तो किसी भी अनुपात में रहता है तो हम लोग उसको मिश्रण बोलते हैं। जैसे क्या, वायु में देखिए क्या क्या है, वायु में हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन है, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, बहुत सारा चीज़ है जो कि धातु में रहता है, वायु में रहता है। तो किसी भी अनुपात में अगर है तो हम लोग उसको मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इस्पात है, ठीक है, इस्पात में भी बहुत सारा चीज़ मिला होता है, ठीक है ना। तो जैसे इस्पात में क्या क्या मिलेगा, जैसे मान के चलिए क्रोमियम उसको कठोर करने के लिए मिलाता है, कार्बन मिलता है, ठीक है, लोहा मिलता है, तो ये सब मिल के बनता है इस्पात, ठीक है, ऐसी। और फिर है कि देखिए वायु विषमांग होता है, विषमांग आप लोग जानते हैं ना, विषमांग उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। तो आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में कि होमो और हेट्रो क्या होता है। तो होमो मतलब जिसका जो समांग, उसे हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रो को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पॉइंट है कि वायु विषमांग होते हैं और हवा समांग होता है। देखिए दोनों, वायु अलग है और हवा अलग है, ठीक है। वायु विषमांग होते हैं और हवा समांग होते हैं, हवा समांग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर दिक्कत होता है तो। फिर कुहासा विषमांग मिश्रण, जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो ठंडा में क्या होता है कि कुहासा रहता है, ठीक है, जो धुआं धुआं दिखता है सुबह सुबह, तो वो जो है वो विषमांग मिश्रण है, विषमांग यानी हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिर एक ठोस मिश्रण, जैसे मिश्रण भी होता है, जैसे मिश्रण मान के चले उसमें भी तो होता है, जैसे द्रव का हो गया, ठोस द्रव का हो गया। अब एग्जाम्पल के ले लेते हैं, जैसे इस्पात ले लेते हैं, इस्पात, ठीक है। इस्पात में क्या मिश्रण है, उसमें सारा ठोस ही रहता है, ठीक है, उसमें सारा का ठोस रहता है। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, लोहा कैसे बनता है, कार्बन मिला लिए, क्रोमियम मिला लिए, तो ये सब पूरा कठोर है। तो कठोर को अगर मिलकर बनेगा ठोस, तो उसको ठोस मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। बारूद भी उसी टाइप का है, ठोस मिलकर अब जैसे द्रव मिश्रण है, द्रव जैसे NaCl, ठीक है, और अल्कोहल में ये देखिए, अल्कोहल थोड़ा द्रव अवस्था में रहता है ना, और NaCl भी द्रव अवस्था में रहता है। अगर जैसे नमक ही है, नमक को अगर धूप में छोड़ देने से क्या होता है कि उगल जाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है द्रव मिश्रण है। फिर गैस मिश्रण की बात करें तो वायु है ना, वायु में जैसे कि आपको पता है N2 रहता है, O2 रहता है ना, N2 O2 SO2 बहुत सारा है, ठीक है। फिर देखिए SO2 का याद आया तो फिर बता दे रहा आपको, देखिए अम्ल वर्षा होता है ना, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन। तो एसिड रेन कब होता है, जब जो नॉर्मल ऐसे वर्षा होता है ना, अगर जब वर्षा का pH जो है 5, pH समझते हैं ना, pH 5.6 से कम हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था और आते रहता है क्वेश्चन डिप्लोमा में कि अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो pH होता है वो आपका होता है 5.6 या 5.6 से कम, ठीक है। और इसके बाद है जिन द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक का अंतर अधिक होता है उसे अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आसवन जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, इंग्लिश में डिस्टिलेशन, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इस डिस्टिलेशन का किसका उपयोग करते हैं, मतलब जो दो, मान लीजिए दो द्रव है, जो मिश्रण है, मान लीजिए दो मिश्रण है और वो द्रव मिश्रण है, तो उसका अगर क्वथनांक का अंतर अधिक होगा, बस ध्यान देने वाला यहाँ पे है, वो आपको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। क्वथनांक का अंतर अधिक होगा तो हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बस इतना याद लीजिए।
क्वथनांक का अंतर अधिक तो हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। द्रव का मतलब क्वथनांक का अंतर अधिक तो आसवन विधि का प्रयोग, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए आसवन विधि में क्या होता है ना कि दो प्रक्रम होता है आसवन विधि में। पहला प्रक्रम क्या होता है, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, और दूसरा प्रक्रम होता है संघनन, ठीक है। वाष्पन संघनन तो आता होगा, सबको पता होगा, 11th क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातित पदार्थ तो इसमें क्या क्या आता है, कपूर, नैप्थेलिन, एंथ्रासिन और बेंजोइक। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कपूर, इसमें क्या होता है कि इसका डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में आए हुए, मतलब जो ठोस में है, ठीक है, और वो द्रव में नहीं आता है और सीधे गैस में चल जाता है, ठीक है। द्रव में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और ठोस से डायरेक्ट गैस में चल जाएगा। जैसा कि आप लोग एग्जांपल देखे होंगे आपके घर में, जैसे कपूर आता होगा, नैप्थेलिन की गोली होता होगा, तो जैसे गोदरेज में रखते हैं तो नैप्थेलिन का गोली क्या होता है कि ऐसे छोटा सा, इतना बड़ा सा रहता है, धीरे धीरे जितना छोटा हो जाता है, एक महीना 2 महीना बाद इतना छोटा हो जाता है। क्यों? और जबकि वो कपड़ा भी गीला नहीं करता, मतलब द्रव में भी नहीं रहता है, लेकिन डायरेक्ट छोटा हो जाता है, यानी कि उड़ते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। उड़ते उड़ते क्या होता है, छोटा हो जाता है। और फिर कपूर का भी वही हाल है ना। नैप्थेलिन और एंथ्रासिन और बेंजोइक अम्ल, यानी ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो कपूर, नैप्थेलिन तो याद रहता है, लेकिन एंथ्रासिन और बेंजोइक अम्ल हम लोग को याद नहीं रहता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन। फिर जिन द्रवों को क्वथनांक, इस पर देखिए क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है तो हम लोग उसको प्रभाजी आसवन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको सिर्फ बोलते थे आसवन, जिसको डिस्टिलेशन, इस पर आ गया प्रभाजी आसवन। यानी प्रभाजी आसवन का प्रयोग कब करेंगे, जब अंतर बहुत अधिक होगा, सॉरी बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा तो प्रभाजी आसवन, और जब बहुत अधिक होगा अंतर तो सिर्फ आसवन। देखिए याद करेंगे, कहते हैं जब अंतर बहुत अधिक होगा तो सिर्फ आसवन का प्रयोग करेंगे, क्वथनांक का अंतर, ठीक है। जब क्वथनांक का अंतर बहुत अधिक होगा तो आसवन, और जब बहुत क्वथनांक का अंतर बहुत कम होगा तो प्रभाजी आसवन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आ सकता है कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और मिट्टी का तेल हो गया। इसको किस विधि से हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए सब दे देखिए, पेट्रोल को हम किस विधि से अलग करेंगे, या डीजल को किस विधि से अलग करेंगे, या मिट्टी का तेल को किस विधि से अलग करेंगे। तो इन तीनों का आंसर क्या होगा, हम लोग इसको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। फिर है कि कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध करने के लिए भाप आसवन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थ है उसको हम लोग, जैसे कार्बनिक पदार्थ को हम लोग शुद्ध करेंगे किससे, भाप आसवन, ठीक है, स्टेम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आता है कार्बनिक पदार्थ में, एसीटोन आ गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, एसीटल्डिहाइड हो गया। इसका भी एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर याद कर सकते तो याद कर लीजिए। तो कार्बनिक, जो कार्बनिक था उसका आएगा एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसीटल्डिहाइड। हम लोग इस सब को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, क्या था, भाप आसवन, ठीक है। भाप आसवन से हम लोग ये लोग को पृथक करते हैं, ठीक है। फिर है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो वो दिए थे लेवोजियर। बोलेगा क्वेश्चन कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो वो लेवोजियर, ठीक है। अब लेवोजियर से एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। बोलेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री तो ही लेवोजियर ही है, ठीक है, लेवोजियर, लेवोजियर, लेवोजियर केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिए थे। फिर है कि आइंस्टीन का एक सिद्धांत है जो कि E=mc² है, ठीक है, E=mc²। अब यहाँ E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, ठीक है, M मास है और E एनर्जी है, और जो हम लोग C है इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो है C से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, C से मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है कि E बराबर
mc² में ये तो पता सबको कि ई जानता होगा, एम भी जानता होगा, लेकिन सी नहीं जानता होगा क्योंकि इसका डेफिनेशन सही से नहीं बैठता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें सी जो है वो प्रकाश का चाल है, ठीक है, प्रकाश का चाल, ठीक है। फिर है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात, तो इसका जो नियम दिए थे वो प्राउस्ट, क्या? प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो प्राउस्ट, ठीक है। चलिए एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद सबको रिवीजन कर लेंगे। पदार्थ की रचना को बोलेगा कि पदार्थ की रचना को सबसे पहले किसने बताया था? मतलब स्टार्टिंग में ऐसे हम लोग आता ना पढ़े हैं बहुत सारे, डाल्टन, रदरफोर्ड, बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, है ना, थॉमसन। तो ये सब को छोड़ के सबसे पहले एकदम जस्ट स्टार्टिंग में कौन पदार्थ का रचना का सबसे पहले बताए थे? तो महर्षि कणाद, ठीक है, कणाद। तो इसका आंसर आएगा कणाद, ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। फिर है कि क्या परमाणु विभाज्य होते हैं या अविभाज्य होते हैं? ठीक है, तो पहले जो था ना परमाणु अविभाज्य था, ठीक है। अभी जो है जो फिर 3 ठो जैसे आपको पता चला, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो अविभाज्य ही मारेंगे क्योंकि वो ज़्यादा चला हुआ था, ठीक है, पहले। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो बोले नहीं नहीं, उसमें तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी कि परमाणु जो है उसको बांटा जा सकता है इन तीनों में, यानी परमाणु विभाज्य है, ठीक है। फिर है कि जो एक ठो रदरफोर्ड किए थे, एक ठो स्वर्ण पत्र का प्रयोग किए थे, जिससे उनको पता चला था कि परमाणु में नाभिक होता है, ठीक है ना। नहीं पता चला था कि यहाँ से परमाणु के अंदर जो बीच में होता है वो नाभिक होता है, कैसे पता चला था? जब रदरफोर्ड किए थे, यानी कि सोने की पन्नी का प्रयोग किए थे रदरफोर्ड, वो आप लोग प्रयोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, है ना। तो बस याद करिए रदरफोर्ड, ठीक है। और ये वाला जो अंतराणिक बल होता है वो यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। अंतराणिक बल ये क्या होता है ना कि देखिए ठोस है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बल किस में होता है? ठोस में ही होता है, क्योंकि देखते हैं उन लोग का एकदम जगह नहीं रहता अंदर में, उन लोग का पूरा मॉलिक्यूल उन लोग का पूरा एकदम बहुत कम जगह रहता है, तो उन लोग का जो बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, देखते पूरा मजबूत होता है। तो ठोस का जो अंतराणिक बल होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव का होता है उससे ज़्यादा, और फिर सबसे कम क्या होता है? गैस का। यानी कि नोटिस क्या करना है कि अंतराणिक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है, और द्रव में थोड़ा सा होता है, ठीक है। और विलयन क्या होता है? विलयन जो होता है हम लोग का समांगी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। विलयन कैसा है? तो विलयन कैसा मित्र है ना, तो विलयन बोलेगा हेट्रो है या होमो है, तो आप लोग बोलेंगे होमो है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग टोटल एक बार पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है, जो जो अभी पढ़े। ठोस आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है, ठीक है। गैस आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व O2 है, यानी तत्व, ठीक है। एक बार फिर याद दिला रहे, तत्व O2 है और धातु एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब धातु क्या क्या है? सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम देखिए याद कर लीजिए, प्लेटिनम धातु है। अधातु ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। उपधातु क्या है? इसका तो हम बोल रहे बार बार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं, है ना। हैंड रिटेन नोट से आपको इला मिल जाएगा, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। जैसे कि धीरे धीरे हमने इसको वीडियो कर रहे, आप लोग पढ़ भी लिए, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यही सब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि पदार्थ चैप्टर से इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछ सकता, ठीक है। जो भी मेन टॉपिक है इसका हम इसको लिखे हैं और आप लोग को बताएं, ठीक है। तो अब कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, है ना। अगर कुछ दिक्कत है तो बोलिएगा, हम उसको फिर सुधारेंगे, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर हम और अच्छा से बताएंगे थोड़ा सा सब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।